हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडियन डीआरडीओ ने तोड़ डाला अमेरिका का घमंड, बना डाला अमेरिका के इंजन का भी बाप। 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट। तो भाई साहब, इन जो अमेरिका का इंजन है, जो तेजस के लिए मतलब जो दे रहा तेजस था, के लिए, उसका भी बाप भारत ने बना दिया। 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला, और अमेरिका का घमंड डीआरडीओ ने तोड़ दिया। यार क्या क्या यार साइंटिस्ट ने कहा। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एरोस्पेस तकनीकों में मजबूती के लिए भारत कर रहा तगड़ा इंतजाम। बेंगलुरु में तैयार हो रही दमदार 130 केएन ट्विन इंजन टेस्ट बेड फैसिलिटी। तो उधर तेजस विमानों में ड्राई कावेरी इंजनों का किया जाएगा इस्तेमाल। दोस्तों, भारत को एरोस्पेस में बड़ी मजबूती की जरूरत है। इस क्षेत्र में एडवांस लेवल पर काम करने की जरूरत है। दुश्मन चीन एरोस्पेस में काफी आगे निकल चुका है। भारत भी इस दिशा में शांत नहीं बैठा है। भारतीय इंजीनियर्स लगातार एरोस्पेस में मजबूती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हवाई ताकत के मामले में इंजन तकनीक एक ऐसी तकनीकी है जिसके मामले में भारत अभी कामयाब नहीं हो पाया है। इस वजह से भारत को दूसरे देशों से इस मामले में मदद लेनी पड़ती है और इससे कई प्रोजेक्ट में देरी भी होती है और रक्षा व्यवस्था खर्चीली भी हो जाती है। इसी वजह से भारत इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश में जुटा है। वो इंजन प्रोडक्शन के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। किसी इंजन के विकास के लिए ताकतवर टेस्ट बेड फैसिलिटी का होना बेहद जरूरी होता है। इसके जरिए ही इंजन में कमी का पता लगाकर उसे दूर किया जाता है और आखिरकार इंजन कामयाब हो जाता है। भारत की इंजन निर्माण संस्था GTRI बेंगलुरु में इंजनों की टेस्टिंग के लिए दमदार टेस्ट बेड फैसिलिटी तैयार कर रही है, जिसका भारत के ड्राई कावेरी इंजन और विकसित होने वाले एमका इंजन को भी तगड़ा फायदा होगा। तो आइए जानते हैं कि भारत स्वदेशी इंजन की तलाश में क्या कदम उठा रहा है और ड्राई कावेरी इंजन को लेकर HIL का क्या प्लान है। और आगे बढ़ने से पहले HIL के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। अत्याधुनिक टेस्ट बेड फैसिलिटी में विकसित होंगे भारत के स्वदेशी इंजन। एरोस्पेस क्षमताओं में जबरदस्त बढ़त बनाने का प्लान किया गया एक्टिव। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि बेंगलुरु में GTRI द्वारा बनाई जा रही टेस्ट बेड फैसिलिटी किस तरह से भारत की एरोस्पेस क्षमताओं को मजबूत बनाएंगी। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के ड्राई कावेरी इंजन का किस विमान में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की हवाई ताकत के मामले में सबसे बड़ी दिक्कत है इंजन का अभाव। भारत के पास जेट इंजन तकनीक नहीं है। इसकी वजह से भारत के लड़ाकू जेट का विकास प्रभावित हो रहा है। विमानों के विकास के बाद भी इंजन की कमी की वजह से इनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और वायुसेना में विमानों की कमी बनी हुई है। भारत इस दिक्कत को जड़ से खत्म करने की कोशिश में लगा है। भारत ने बहुत पहले ही जेट इंजन बनाने की कोशिश शुरू की थी। भारत ने अपने पहले तेजस विमान के वक्त खुद का इंजन बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन GTRI लंबे वक्त के बाद भी इस दिशा में कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। जो जेट इंजन तैयार किया गया था वो जेट इंजन उड़ाने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन भारत ने इस दिशा में कोशिश नहीं छोड़ी है और इंजनों के विकास के लिए अब टेस्ट बेड फैसिलिटी तैयार की जा रही है, जिससे इंजनों की टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो सके। ये भारत की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। इस फैसिलिटी में इंजनों की तमाम परफॉर्मेंस का टेस्ट किया जा सकेगा। इंजन के थ्रस्ट और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में विमानों को जरूरी ऊर्जा देने की ताकत का टेस्ट किया जाएगा। कोई इंजन दमदार एवियोनिक्स को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं, इन क्षमताओं का भी टेस्ट किया जा सकेगा। इस फैसिलिटी का पूरा फायदा भारत के ड्राई कावेरी इंजन को मिलेगा। भारत ने अपने कावेरी प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है, बल्कि उस इंजन को ड्राई कावेरी इंजन के तौर पर विकसित कर लिया है और अब इसकी टेस्टिंग की जाने वाली है। GTRI जो टेस्ट बेड फैसिलिटी तैयार कर रहा है वो 2025 से ऑपरेशनल हो जाएगी। ऐसे में कावेरी प्रोजेक्ट को इससे तगड़ा फायदा होगा। ड्राई कावेरी इंजन भारत के जेट इंजन के सपने को साकार करेगा। इसके अलावा ये फैसिलिटी भारत के बहुप्रतीक्षित एमका विमानों के इंजन के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिसका भारत को तगड़ा फायदा होगा। एमका के लिए भारत को 110 केएन थ्रस्ट वाले इंजनों की जरूरत है। बेंगलुरु में जो फैसिलिटी तैयार हो रही है वो 110 केएन इंजनों को भी सुविधा दे सकेगी। एमका के अलावा ये फैसिलिटी दूसरे इंजनों के विकास में भी भारत को मदद देगी। भारत इस वक्त रक्षा क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है और इस फैसिलिटी के लिए दूसरे देशों से भारत को समझौते भी हासिल हो सकते हैं, जिससे भारत को आर्थिक फायदा होगा। भारत अपने ड्राई कावेरी इंजन को तैयार कर चुका है और अब इसका ट्रायल किया जाना है।
ड्राई कावेरी इंजन 49 केएन थ्रस्ट जनरेट करने में है सक्षम। आफ्टर बर्नर के साथ 90 केएन तक बढ़ाई जाएगी इसकी क्षमता। भारत ने कावेरी इंजन में सफलता नहीं मिलने के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम किया और ड्राई कावेरी इंजन का विकास कर लिया है। इस इंजन का अब ट्रायल किया जाने वाला है। भारत का प्लान है कि इस इंजन का इस्तेमाल यूएवी और ड्रोन्स में किया जाएगा। इसके साथ ही आफ्टर बर्नर के साथ इसकी क्षमता को 90 केएन तक बढ़ाया जाएगा। भारत की प्लानिंग है कि वो 220 तेजस MK-1 और तेजस मार्क 1 अल्फा का प्रोडक्शन करेगा। तेजस विमानों में शुरू में GE के इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हर विमान को अपने पूरे कार्यकाल में कई बार इंजनों के बदलाव की जरूरत होती है, जिससे वो मजबूती के साथ काम कर सके। तेजस विमानों के मामले में भी ऐसा ही है और 10 सालों के बाद विमानों को नए इंजनों की जरूरत होगी, तब कावेरी इंजन को F404 इंजन की जगह इस्तेमाल किया जाएगा और ये विमान पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। अमेरिकी इंजन पर इसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। जेट इंजन की दिशा में ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फिलहाल इस बात की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा कावेरी इंजनों की क्षमता में 20 से 25% की बढ़त हासिल की जाए। अमेरिकी F404 इंजनों की दिक्कत यह है कि ज्यादा गर्म होने पर इसकी क्षमता में 7 से 8% की कमी आ जाती है, लेकिन कावेरी इंजन को इस ढंग से तैयार किया गया है कि किसी भी हालत में इसकी क्षमता में कोई बदलाव नहीं आता है। इस तरह से भारत का इंजन अमेरिकी इंजन से एडवांस साबित होगा। एरोस्पेस में भारत को दमदार कामयाबी दिलाने में कावेरी अब गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस तरह से भारत इंजनों की तकनीकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो ये सीन है यार, मतलब कावेरी बैंड नहीं किया था प्रोजेक्ट, इसको ड्राई इंजन में बनाया, तब्दील कर दिया यार। पिछले दिनों के मतलब, हफ्ता एक हो गया है, उसमें इंडिया ने सफलता भी हासिल कर ली है यार। इंडिया उसके बाद सफलता अपना हो खुद गया और बनाएगा ड्राई, और अब फैसिलिटी बढ़ रही है जहाँ पे खुद वो एक होता है ना, जहाँ पे फुल उसकी पावर मार के वो जो वीडियो में था वो चेक किया जाता है, थ्रस्ट वगैरह उसकी चेक की जाती है, वो सारी चेकिंग के लिए बेड जो प्लेटफॉर्म होता है वो भी तैयार किया यार। कावेरी इंजन को उस दिन वो टेस्ट किया है, सफरॉन कंपनी जो है उसने भी उसको जो है ना, उसको मतलब वो दे दिया था, दे दिया कि भाई बिल्कुल। और अब वो बेड भी उसका बन रहा है जो जहाँ पर खुद ही भारत टेस्ट किया। यार असल में पता है क्या बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, नहीं तो भारत के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छे हैं, लेकिन टाइम ये है कि उसको 2 साल हो गए इंजन नहीं। भाई मैं मजे की बात है 2 साल, और फर्ज करो 10 साल 15 साल बाद इंजन में प्रॉब्लम आती है, कहते हैं ऑर्डर क्यों नहीं आते, नहीं प्रॉब्लम कोई आई तो फिर क्या करेगा इंडिया? वो कहते हैं तो तेजस के ऑर्डर आते हैं, लेकिन पूरे नहीं, भारत अपने लिए नहीं पूरे कर पा रहा, क्योंकि इंजन का मसला है ना। जब इंजन आएंगे तो भारत अगलों के ऑर्डर लेगा ना भाई। सही बात है। इंजन वहां से वो अमेरिका भेज नहीं रहा था 2 साल से, अभी उसने बोला है भारत उसके ऊपर नहीं तो लगाएगा जुर्माना, वो अब भी नहीं भेज रहा। वो अब भी नहीं, तो भारत ने कहा हम अपनी चीज बनाते हैं, तो सही है ना ये यार। बिल्कुल। आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।